आ जाओ आ जाओ। अरे आओ आओ तुम। अरे चलो। अरे अरे पर ये कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? क्यों? क्या क्यों? अरे ये कहाँ पर लेकर जा रहे हो? हमारा घर तो पीछे ही रह गया। अच्छा हाँ हाँ, वो बात कर रही हो। दरअसल क्या है कि वो घर है ना, मतलब अपना ही घर है, पर वहाँ पे थोड़ा अभी काम चल रहा है। तो अभी काम चल रहा है तो वो घर में मैं कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये भी अपना ही घर है। ये घर? हाँ। मैं यहाँ पर रहूंगी? अरे थोड़े दिनों की बात है, वहाँ काम खत्म हो अरे जाएगा। क्या थोड़े दिनों की बात है? ये शादी से पहले इतना अच्छा घर दिखाया, अब उस घर के लिए तो शादी की थी मैंने। क्या? मतलब वो मुझे हमारे घर जाना है। तो ये सुनो ना, किसका घर है? कैसा ये कैसा घर है? अपना ही मैं यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर सकती। यहाँ अपना ही घर है। और जो मैंने घर तुम्हें घर दिखाया था शादी से पहले, वो अपना ही घर है। पर मैं बोल रहा हूँ ना, काम चला, अभी बीच काम वाम चलता रहेगा तो हम वहाँ कैसे रह पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन यहाँ रह लेते, तब तक वहाँ सब काम खत्म हो जाएगा, फिर एकदम सब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तब ये हम। सब कुछ मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? अभी वो अरे सब। अगर मुझे आपने बताया होता कि हमारे घर पे काम चल रहा है तो हम कुछ वक्त बाद शादी कर लेते। अरे ऐसा थोड़ी होता है। फिर तुम्हें पता है ना कि फिर मुहूर्त नहीं था काफ़ी सालों तक, इसलिए फिर जल्दी शादी करनी पड़ी। तो इसलिए अभी थोड़े दिन की बात है, एडजस्ट कर लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गाय भैंस और ये सब, इतना पुराना मकान, चूल्हा गैस नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। हे भगवान, ये ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती। अरे देखो। एक काम कीजिए, अब शादी तो हो ही गई है, शादी के बाद ना पग फेरे करने मायके जाना होता है। तो एक काम करती हूँ, मैं पग फेरे करने मायके चली जाती हूँ और जब घर का काम खत्म हो जाएगा ना तब वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता वहाँ पे। मतलब वहाँ तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, पर पग फेरे के लिए जाने के बाद वहाँ नहीं रोकते, वो आना आ जाना होता है। और यहाँ अभी बात ऐसी हो गई है कि अभी तुम जा भी नहीं सकती, क्यों? इसलिए। हाँ, क्योंकि है कुछ, मतलब मुहूर्त अच्छा नहीं है, और कुछ गणिया तिथि अच्छी नहीं चल रही है, जो नई बहू को बाहर ले जाने नहीं जा सकते, इसलिए। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे तो सपनों पे पानी फिर गया। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम गांव में आई हो तो ये सब चीजें तो एकदम ऑथेंटिक होती है ना। मतलब गांव में ये सब लोग शहर से देखने आते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस करने आते हैं सब। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का। मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए बस यहाँ पर आना, फोटो खिंचाना, बस उतना ठीक है। यहाँ पर मैं रह नहीं सकती। अरे देखो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़े दिन की बात है ना, फिर चले जाएंगे ना हम। अ, तुम मेरी अच्छी बीवी हो ना, हैं? अच्छी बीवी हो मतलब? और बुरी बीवी कौन सी है? कितनी बीवी है? अरे मतलब ऐसा ये नहीं। अच्छी वाली, वो बुरी वाली। अरे ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम मतलब मेरी हर बात मानती हो ना। तुम कितनी अच्छी हो, तो इतनी तो बात मान सकती हो तुम, हैं? चलो। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। चलो ना। तुम्हें तो बस बोलना है, रहना तो मुझे है। तो मैं क्या नहीं रहूंगा? तुम्हें होगी आदत, मुझे नहीं है। तो हो जाएगी आदत। चलो हे भगवान। चलो 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 चलो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। चलो चलो चलो। अरे चलो। देखो ये मम्मी, चलो पैर छू लेते हैं। मम्मी दो दूं। ये कौन है? ये आपकी बहू है, शादी करके लाया हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। शादी करता तो मुझको भी बोल देना चाहिए ना। हाँ, पर ऐसा था ना कि सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी में हो गया, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। पर कोई नहीं, हम यहाँ पे जो भी रस्में हैं सब वो हम यहाँ पे कर लेंगे ना। तुम बेटा मैंने मुझे बता देता तो धूमधाम से शादी करवाती। अरे धूमधाम से। ऐसे कैसे कर लिया? क्या अचानक उठा के बुलाया, भगा के लाए हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी धूमधाम के शादी करने का क्या मतलब है? मतलब मुझे खर्चा वर्चा नहीं करना था, बहुत अच्छा रहता अपना लेक में। नहीं नहीं, अभी जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। अभी बस इसको आशीर्वाद दीजिए और इसको घर का सब काम दिखाइएगा, समझाइएगा, है ना? कोई बात। चलो चलो अंदर चलो। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? देखो
यहाँ एकदम कितनी शांति है। गांव में ऐसे ही शांति होती है, शहर में तो ये देखने ही नहीं मिलता। क्या खाक अच्छा लग रहा है? गांव आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो घर था वो वहाँ पर रहना था। ये कैसा घर है? ये घर तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी 1-2 घंटे में तो गिर ही जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है, बाकी ये घर बहुत मजबूत है। क्या मजबूत है। और यहाँ पर तो बेड भी नहीं है, मैं कहाँ सोऊंगी? ऐसे नीचे? नहीं नहीं नहीं, नीचे थोड़ी सोओगी तुम। अरे इतनी सारी खटियां है ना, देखो वहाँ 1 2 3, ये 4, वहाँ 5, कितनी सारी खटियां। अरे खटिया पर सोएंगे। तो इसके ऊपर रखने के लिए कुछ गद्दे वगैरह तो है ही नहीं। अरे यहाँ मतलब वो गुदड़ी जो आती है ना, वो बिछा देंगे। हे भगवान। अरे बहुत अच्छा लगता है इसमें सोने में, पता है तुम्हें? कभी सोई हो? नहीं सोई ना? अभी आज सो के देखना। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस पर सोने में। और सोने की बात कर रहे हो, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ हम लोग? हमारा पर्सनल रूम वगैरह कुछ नहीं है क्या? वो तो मम्मी ने मुझे दिखाया ही नहीं, सिर्फ एक रूम दिखाया, एक किचन दिखाया। हाँ मतलब देखो, रहने की जहाँ तक बात है तो देखो, गांव में है ना, सब खटिया वटिया लेके वहाँ बाहर आसमान के नीचे सो जाते हैं। इतना अच्छा लगता है तुम्हें, मैं बताऊँ। तुम आज रात सोओगी ना, ऐसा लगेगा बस मैं सोती ही रहूँ, सोती ही रहूँ। एक मिनट, मतलब आज रात को मुझे कहाँ सोना है? ऐसे मतलब बाहर एकदम तारे देखते देखते, शहर में तुम्हें पता है एक भी तारा नहीं दिखता, और यहाँ पूरा आसमान तारों पागल से हो भरा गए हो तुम? अरे आसमान को मारो गोली। मुझे ना आसमान देखने में इंटरेस्ट है, ना ही तारे देखने में, और मुझे दिन में तारे मत दिखाओ। ये मैं बाहर से नई नवेली दुल्हन को तुम ऐसे सबके साथ बाहर सुलाओगे? सबके साथ नहीं, मतलब आज की रात मतलब बाकी सब अंदर सोएंगे, हम बाहर सोएंगे। क्या बेशर्मो जैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? मतलब यार तुम तो बिल्कुल भी ऐसा नेचर की प्रेमी हो नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ सब कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और तुम एक हो कि ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा करे जा रही हो। तुम पागल हो गए हो। अरे नई नई शादी हुई है हमारी, और हम ऐसे बाहर ये अलग अलग खटिया लेकर सोएंगे? नहीं, खटियों को, 2 खटियों को ऐसे पास पास में रहकर रखेंगे ना हम। ओह, क्या करूँ इस इंसान का? फंसा दिया है तुमने तो मुझे। वैसे तो वो घर का काम कितने दिन तक चलेगा? वो घर का काम लगभग तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो चलेगा ही। 4-5 महीने? हाँ हाँ। मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ मेरे घर, ठीक है? अब 4-5 महीने बाद मिलना मुझसे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब तुम समझो, मैंने बोला ना कि अभी शुभ घड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई है। अभी खराब घड़ियों में तुम बाहर जाओगी तो ना करे नारायण तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊँगा, लोग भी क्या बोलेंगे, है ना? देखो देखो अपनी भैंस कितनी अच्छी जा रही है, और तुम्हें भी देखो, देख के कितनी स्माइल कर रही है, उसको कितना अच्छा लग रहा है। पर मुझे नहीं पसंद आ रहा ना उसको देखना, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। अरे देवर जी, ये क्या हो? क्या हुआ भाभी? हाथ में हाथ डाल के बैठा है। अरे भाभी आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए तनिक। अरे पहले बताओ क्या है? अरे बैठिए तो सही। सुनिए, ये है ना आपकी बहू है, मेरी बीवी है, मैं शादी करके लाया हूँ इसे। अरे केहू से पूछे ना शादी कर ले? हाँ उसमें क्या है ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया तो शादी कर लेनी पड़ी, इसलिए बताने का टाइम नहीं रहा। तो अपने भौजी के लिए भी टाइम नहीं रहा कि बताए थे? हम लोग शादी में नहीं होते हैं। अरे अभी क्या है ना, बाकी सब तो हो गया। अभी ऐसा करते हैं ना कि जो भी रस्म है यहाँ की, वो हम सब साथ में मिलके मना लेंगे ना। ला देवर बबुआ ऐसे ही कह दे। अब क्या करें हम। देखो कितनी अच्छी बहू है आपकी, है ना? उसको अब यहाँ के तौर तरीके और काम वाम सब सिखाना आप, और आप दोनों मिलके एकदम सहेलियों की तरह रहना, है ना? ये तो बहुत गलत कहता भैया, पता चले पता ही तो के बढ़िया से। देखो भैया को तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ऐसी सिचुएशन थी कि किसी को बताने का टाइम नहीं रहा, इसलिए तो मैं सीधा शादी करके यहाँ ले आया ना उनको। अब तुम्हें सिर्फ नारायण ही बचाएंगे। क्यों? अब हमारे बस का नहीं भाई। क्यों, क्या हुआ? भैया आएंगे वही बोलेंगे।
कोई नहीं, मैं भैया से मिल लूँगा। एक काम करिए, आप दोनों मिलकर कुछ खाना वाना बनाइए और चूल्हे पे इसको सिखाइए, क्योंकि उसने चूल्हे पे बनाना कभी सीखा नहीं है ना? जाओ कुछ बनाओ, कुछ चलो। मीठा कुछ, है ना? चलिए आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारी भाभी हाँ, यूपी से? हाँ यूपी से हैं। भोजपुरी में मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा तुम्हें, ये आदत पड़ और जाएगी। कितना एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ अरे पे। जाओ जाओ, अरे मजा आएगा तो। जाओ जाओ जाओ। अरे आराम से। कहाँ आराम से बैठने की जगह नहीं। अरे आवा बैठा। आहा, ए भगवान, एक तो पूरा दिन काम करके इतना थक जाते हैं। का हुआ? का हुआ का, खेत में कितना सारा काम रहता है। और ये छुटका कहाँ गया? तहा छोटका बहुत बड़ा कांड के क्या है? कहाँ बात करो हो, कांड कर क्या है? तब का वो सर पे चढ़ावा? अरे अब तुमने बोल दिया है, बड़ा कांड किया है क्या? तब का शादी कई के लेके आए हैं। कांड किए तो उसकी मुझे बचानी पड़ेगी। शादी कर लिए? शादी कर लिए हम लोग के बिना? अरे अच्छा हुआ शादी कर लिए। इसके लिए एक बहुत सारी लड़कियां देखी मगर किसी ने हाँ नहीं बोला। ठीक है, ये इसको पसंद आ गई तो कोई बात नहीं। जब तो होके बढ़िया बा तो हम होगे बढ़िया बा। अब तुम थोड़ा बहुत हिंदी बोला करो, हमें नहीं इतना समझ में आता भोजपुरी। शादी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। सीखे की कोशिश करो थी हिंदी, लेकिन पता नहीं कब आए। अब तुम्हें आए ना आए पर हमें भोजपुरी जरूर आ जाएगी। ये एकदम बढ़िया बोला भाई। हाँ ये बढ़िया बोला। खाना क्या बना तो? दाल चावल बनाए है। दाल चावल? रोज दाल चावल कैसे खाते हैं? थोड़ा बहुत सब्जी रोटी ऐसा कुछ अलग अलग बनाओ। अरे तहा घर इस जंगल में बा है, यहाँ चक्की आटा पिसाए बदे कितना दूर जाए पड़ा था। अरे कितना आटा पिसाने जैसे, ये 2 किलोमीटर जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 किलोमीटर चल के जाए पड़ा था। साइकिल तो साइकिल लेके दे, साइकिल लेके जाओगे? हाँ? साइकिल नहीं लेंगे तो? अभी नया जमाना आए बटे तो स्कूटी खरीद के। स्कूटी का है पैसा नहीं है तो स्कूटी का, घर बनाने का प्लास्टर का पैसा नहीं है तो स्कूटी का पैसा कहाँ से लाए? अब तो के जुगाड़ गए बा हमें नहीं मालूम। अब तेरा पापा को बोल लो थोड़ा स्कूटी का पैसा दे और स्कूटी ले लेंगे। और का ऐसे भी तेरे बाप के पास पैसा तो बहुत है ना। तब ऐसे जब बाप के पास ही चले जाए रहे। अरे बाप के पास जाओगे तो यहाँ हमारी सेवा कौन करेगा? तब फिर सेवा तू करो बाप से अपने हम मांगे, ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होगा स्कूटी जरूर ले आएंगे। ठीक है, अभी तो हम खुद साइकिल पे चला था तो तुम्हें कहाँ से स्कूटी ला दे? एक बात कही? हाँ, एक नहीं 2 कही। तुम बात कैसे और कुछ नहीं कही? अगर मान ला हाँ तू स्कूटी पे जाता है, हाँ अरे साइकिल पे जाते हैं हाँ और हम स्कूटी पे जाते हैं, हाँ तो गाँव वाले का कारोबार होए का सोच ही कि अरे भले ये आदमी साइकिल पे जाता है लेकिन इसकी बीवी स्कूटी पे से जाती है। तो हमारा इज्जत का रहे। इज्जत रहे ना, कितना सम्मान देते हैं अपनी मेहरारू के। यहाँ सम्मान की बातें कम होती, यहाँ इज्जत खराब ज्यादा हो, समझे? थोड़ा तो बदलाव लाऊंगा कि ऐसे ही रहा जिंदगी में? अरे बदलाव तो जमीन बेच के बदलाव लाएगा। नहीं, जमीन बेच देवे खावे का। तो खेती बाड़ी तो करना पड़त ना, इसीलिए मैंने बोला मेहनत करें और एक न एक दिन जरूर कमा। ये हम छुटका को बहुत पढ़ाई लिखा है मगर ये कमा नहीं खात, पैसा नहीं कमात। क्या कमाई? कमावे शुरू करना है तब से बियाह कर लेना। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमत फिरत और ये शादी कर लिया। अच्छा हुआ शादी का खर्चा तो बचा। शादी का खर्चा बचा ठीक बाटे, का खियौबा? का जब वो कमाता ही नहीं है तो तू ही खियावे पड़े ना, हमें ही सबके सब करे पड़े। अरे वो कमाएगा, अब शादी कर लिए तो कमाएगा ना। देखा है भैया भाई है ना, इसलिए उनका तरफदारी करत है बस। हमारे लिए तोरे लगे टाइम ही नहीं बेटे। अरे तुम्हारे लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा है, टाइम का है। अभी ये बना के नहीं बना, का बना रही हो? जा पहले अपने भाई से पूछा कौने जाति के कहाँ से ले आए हैं, बाद में। अरे वो छुटका भाई ये सब जाति का चलत है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तुमको यूपी से ले आए हैं तो वो कहीं से भी लेके आएगा चलेगा। ऐसे भी गरीब आदमी को इतना कोई पूछता नहीं है, ठीक है? सही कहा। हम तो कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं, इसलिए हमें कौन पूछेगा। और वैसे भी कोई लड़की देता नहीं है हमें।
सही कहा था। हाँ ठीक है, अभी हमारा कमर बहुत दुखत है, तुम काम करो, खाना वाना लगाओ और हम थोड़ी देर आराम करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक बात, तो चलो आराम कर, हम खाना लेके आते ठीक है, एक कुल्हाड़ी संभाल के रख दो। हैं। लाइए। हाँ, और कल से सुबह जल्दी उठ के खाना बना के खेत में आइयो, ठीक है? अब कल से क्या खाना बनाए बेटे? कल से देवरानी जी खाना बनाई, हम खेत में तो साथ ही चलो। अब ठीक है, देरानी आ गई तो तुमको भी तो थोड़ा चिंता से मुक्ति मिली। रसोई से छुट्टी मिली हमें। हाँ छुट्टी मिली है, ठीक है चलो तुम। चलो चलो। ए बबुआ कहाँ है तू? शादी कर लिए हो का? अच्छा किया बेटवा, बहुत अच्छा किया। वाह, अभी दूसरा पोज दो। क्या बात है। अरे ये क्या करत हो? अरे बबुआ, एक मिनट साइड में होइए। भैया भैया अरे एक साइड में होना अरे भाई, तनिक अभी नहीं। हमरा भी फोटो ले ले बबुआ। अरे एक मिनट भैया। साइड में जाना, बाहर जाइए। अरे मेरे भैया, मेरे बड़े भैया है, मेरे बड़े भैया है। मेरा छुटका भाई है, हम इस घर के मालिक हैं। अच्छा वो उसको अरे, पता बहू नहीं है था। का? हाँ अरे बहू है। थोड़ा तनिक तनिक तो इज्जत कीजिए हमरा, बहुत बहुत। दूं हाँ जीते रहो, सदा सुहागन रहो, हमारे भाई को अच्छे से संभालो। बहुत अच्छा किया बहू के हमारे भाई को पसंद कर लिया। आज तक कम से कम 50 लड़कियां देखें इसके लिए, वह किसी लड़की ने हाँ नहीं बोला। अरे आपने हाँ बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है? भैया भी भोजपुरी बोल रहे हैं। अरे बहू तो कहा है कि हमारी मेहरारू है भोजपुरी, यूपी से है, तो फिर हमें वो आ गए उसके साथ से। थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ही आता है। हाँ। वैसे तुम कहाँ से हो बहू बेटा? मैं मुंबई से। मुंबई से? अरे साला, मुंबई हमने सपने में भी अब तक नहीं देखा है। तुम मुंबई से सीधी बहू ले आए? अरे मुंबई में तो बड़ी बड़ी हीरोइनें होती है। वो हीरोइन है का? और देखने में तो ऐसी ही लग रही है। देखो भाई, वो फोटो वोटो खिंचवा रही थी ना ऐसे ऐसे करके। हाँ एकदम हीरोइन पे माफी की खिंचवा रही थी ना। अरे वो तो बहुत बड़ी बहू ले आए। हाँ ये बहू हमारे घर में कहा हो जाएगी ना सेट? हो जाएगी सेट होने की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ पे तो वैसे भी हमें सेट होना नहीं है। हमारा घर तो बहुत बड़ा है ना, जहाँ पे काम चल रहा है। वैसे काम कैसा चल रहा है अभी? काम कैसा चल रहा है? अब अरे बहू कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा है ना कि भैया है ना, वो पूरे दिन खेत में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो घर के कामों में ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते। 16 बीघा जमीन है हमरा। कितना? हाँ। अब 8 हमरा है, 8 इसका है। अभी तो सब हम ही बोल रहे हैं, ये नकम्मा कुछ करता नहीं है, घूमता फिरता रहता है। देख अब तो बहू आ गई है, कल से तुम भी खेत में आ जाना, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप खेत का काम करते हैं, वैसे इनका भी तो इतना बड़ा बिजनेस है ना। वो हीरे का आप कुछ बता रहे थे ना? वो क्या होता है? हाँ 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 वो अरे हमें कुछ बताया नहीं, तुम ये नया नया धंधा शुरू कर देते हो। नया? अरे हमें बताओ नया तो सही। थोड़ी ना है। अरे पुरखों का धंधा है, आपके पिताजी का था, फिर इनको अरे मिला। हमारा पुरखों का धंधा तो ये बकरी भेड़ को बेचना, चराना, ये सब था। क्या 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 बोल मतलब रहे हैं? वो उसका मतलब ये है कि ये सब तो मतलब हमारे पिताजी थे, वो सब करते थे, बाकी हम तो ये सब कर रहे हैं। मतलब मैंने जो तुम्हें बताया ना वो सब। और क्या ये सब वो सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, तुम्हें बस ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा नया नया है ना इसलिए, बाकी फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अरे अभी पहला दिन है ना। बहू वो सब छोड़ो, ये सब होता रहेगा। अब तो तुम इस घर में आ गई हो, तो हमारी माता जी का, तुम्हारी भाभी का, सबका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। हाँ। इतने सालों तक मेरी माँ ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी निभाई है। हाँ। उसके बाद हमारी मेहरारू निभा रही है। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक थक जाती है। घर का काम, खेतों का काम, और दूसरे छोटे मोटे गांव के जो छोटे मोटे ये होते अरे हैं। तो इतना क्यों थकाते हो आप भाभी को? मतलब आप भी तो मदद करवा सकते देखो हो ना घर के नहीं कामों में। अरे बस वो थोड़े मुंबई के ख्यालों वाली है ना, पर ये बहुत बहुत ज्यादा होशियार है। ये सब कुछ काम सीख जाएगी और आप सबको मतलब पूरा मतलब एकदम आराम दे देगी, सब कुछ काम करेगी और एकदम से मतलब देखो ना, अभी एक हफ्ते में देखना ये पूरा घर का अपने से एकदम अपना लेगी। ठीक है, अरे बहुत बहुत क्या बढ़िया। बात हम क्या कह रहे हैं बहू, बहू रानी तुम हमारी बात सुनो। तुम एक काम करो,
अभी है ना खेत में बहुत काम है, अभी वो कटाई वटाई शुरू हो जाएगा, 16 बीघा का कटाई करना है। और हम तो तुम्हें तो पता ही है मजदूर लाते नहीं है, मिलता नहीं है कुछ मजदूर लाएंगे तो तुम्हारी भाभी, मैं और तुम और माता जी, हम चारों खेत का काम करेंगे, कटाई वटाई। बहू को बोला टाइम पर खाना ला के दे दे हमें। हाँ 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 बिल्कुल हो जाएगा। ये तो अपने अभी कटाई का समय हो गया है, अभी जल्दी नहीं किए तो फिर बारिश भी आ जाएगी, इसलिए हम क्या सबको मतलब तुम खेत का काम करोगे? नहीं वो तो करना पड़ेगा ना, अभी खेती का काम भी तो है तो वो तो निपटाना पड़ेगा ना। और अरे तो मजदूर रखो ना, तुम्हें करने की क्या देखो, जरूरत है? अभी हमारे पास मजदूर- इतना पैसा है तो हम मजदूर तो रख ही सकते नहीं हैं। मजदूर का क्या है कि मजदूर सारे जो है ना वो दूसरे खेतों में लग गए हैं, अभी सारे मजदूर भी खत्म हो गए हैं, मतलब कोई है ही नहीं हमारे खेत हाँ तो ठीक है, ये तीनों कर लेंगे और हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे। खाना बनाने का काम हमारा थोड़ी होता है। क्या? हाँ मतलब अरे तुम ही तो बात करते थे कि लड़का लड़की सब बराबर हैं और हाँ, ये वो तो। बराबर है पर अभी बाहर का काम भी तो संभाल। देखा 16 बीघा जमीन है, ऐसे ही काम थोड़ी हो जाता है। 16 बीघा कितनी बड़ी जमीन होता है, तुम यहाँ से नजर करोगी ना तो ऐसे मतलब जैसे वो आसमान और जमीन ऐसे जैसे मिलते हुए दिखते हैं ना, वहां तक जमीन है। वो पेड़ दिख रहा है ना पीछे वाला, वहीं तक है। हाँ और बहू एक अब बात खत्म करो और ये थोड़ा घूंघट सर पे रखा करो, गांव वाले कोई देखेंगे जयदीप की बहू ऐसे कैसे, ठीक है बहू, एक घूंघट थोड़ा सर पे रखा करो। वैसे बहुत संस्कारी घर की अच्छी लड़की है। बम्बई तो बहुत बड़ा शहर है, हम भी कभी घूमने ले जाना, ठीक है? हाँ रुको भैया, मैं भी आता हूँ, अभी थोड़ा सा काम निपटा देता हूँ, तुम रुको और ये सब घर का थोड़ा काम संभालो, मैं आता हूँ हाँ शाम को। अरे पर मुझे खाना बनाना नहीं आता अरे है और वो सीख भी जाओगी चूल्हे तुम। पे। वो सब सीख जाओगी तुम, आ जाएगा। चूल्हे पे तुम नहीं। बहुत होशियार हो, एक है ना? गैस तो लेकर आ जाओ, हमारा घर पास में ही तो है, वहां पे सामान रखा होगा ना। नहीं वहाँ पे कुछ नहीं, अभी तो सब काम चल रहा है ना, फिर फर्नीचर और बाकी सब चीजें आती रहेंगी, अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लो, तुम बहुत होशियार हो, तुम कर लोगे, है ना? अरे चलो मुझे देर हो रही है, हाँ मैं जाता हूँ। हाँ हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। चूल्हे पे खाना कैसे बनाते हैं? देखो बहू, भैंस को ध्यान रखना, इसका दूध निकालना, पानी पिलाना, चारा रखना। मैं भाई के घर पे जाके वापिस आती हूँ, तो सब काम को ध्यान आपने रखना होगा। ठीक इसको तसी मत रखना, भूखी मत रखना, इसका बहुत ध्यान रखना। ठीक है। मम्मी जी मुझे डर लगता है, भाभी कर लेगी ये सब। हाँ कुछ नहीं, या तो कुछ नहीं मारती नहीं, शांति से बतलानी नहीं, जो शांति पकड़ ले। सब मैं ही करब का, तू कुछ ना करबो? पूरी जिंदगी भर हमें घर का मतलब रोल रही है। अरे ऐसा नहीं कह रही, लेकिन भैंस से मुझे डर लगता है। मैं दूसरा कुछ कर लूंगी, ये भैंस का काम सब आप पहले ये पल्लू ला सर पे, बाद में गोबर वोबर मैं नहीं छू सकती, बस। काहे? काहे क्या? नहीं छू सकती तो नहीं छू सकती, मुझे नहीं पसंद है, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया है। देखा करे ना आयो, लेकिन करे पड़े। हम हो जब आए रहे ना, हम हो के नहीं करे रहे, लेकिन हम करत है। यार एक तो ये आधा क्या बोलती है वही समझ में नहीं आता। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं करूँगी, बस। आपने जो करना है वो करो, पर मैं कुछ नहीं करने वाली। खाना नहीं बनाए याद, ई नहीं करे याद, करे का हो अपने जीवन में? अरे सीख रही हूँ ना खाना बनाना, तो पर ये सब गोबर वोबर का काम मैं नहीं करने वाली। अब मम्मी जी आप बोल दो, भाभी करेगी ये सब काम। तो बेटा ये नहीं कर जानती तो क्यों खा करता है, तुम कर लेना सब कुछ। मम्मी जी हमेशा हम ही करे पूरा काम, तो पच्चीस पूरा घरे की जिम्मेदारी हम ही ले, बाहर भी करे पड़ा था, खेतों के जाई करे पड़ा था, घरों करे पड़ा था, कैसे करब? तो आई सीख जाएगी। अरे मम्मी बोल रही हैं तो मम्मी की तो बात मान सकते हो ना आप तो मुझसे बड़े हो, तो इतना तो आपको पता ही होगा। थोड़ा दिन से मैं आ जाऊंगी, आई सीख रही है। ठीक बाटे, हम लेकिन भैंस के ही देखब, खाना ना बनाओ, खाना नहीं बनाए पड़े। खाना आया बना ले, तुम अपने इसका तो ध्यान रख ले। हाँ हम एक पूरा ध्यान रख ले। सारा खाना ये ध्यान आपने रखना है, ये आपने खाना बना लेगी। सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? एक तो चूल्हे पे वैसे भी मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है, और मैं सीख तो रही हूँ ना, पर सारा खाना अकेले। तो 10 दिन में मुझ पर देखना बेटा क्या है, मैं वापिस आ जाऊं। कोई बात नहीं मम्मी, हम ये सब कर लेवे, हम इनकर भी ख्याल रख लेवे साथ में। वाह बेटा तू जा।
क्या अपने आप को क्या समझे थे? सब काम हम ही करब, इन कुछ ना करें। अभी इनके हम ले थे अंदर। बहू सुना, अरे बहू सुना, बहरी हो गया हो का? बुलाओ थे, आवाज दे दे कब से। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखा, हम सासू माँ के सामने तो बोल दिए कि हम काम कर लेवे, तो करो। तो ये गलत फहमी बता रहे, तू ही के करे पड़े। और ये देखा, ये सब बकरीन का घर हुए, एक साफ करा क्योंकि बकरी चरे गई हैं, यहीं इसके अंदर जाइए रही, तो एक पूरा साफ करके ला। और ये जो दिखा था ना, ये घास वास छील ला, पूरा साफ कर दे इधर। मतलब ये बकरियों की वो छी, ये सब कुछ मैं नहीं साफ करने वाली। तू ना कर तो किताब बाप ही करे, बम्बई से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, कर ही पड़े तो के। ओ हेलो, ये क्या बात हुई? आप मेरे बाप पे जाओगे? हाँ, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मुझे भी बोलना आता है। चुप रहो, अपने बड़ों के सामने जबान चलाती हो, क्या सिखाए हैं? यही सब सिखाए, जबान चलाओ अपने बड़े के सामने। कुछ भी सिखाया हो, ये सब तो नहीं सिखाया कि किसी के बाप के बारे में बोलो। और वैसे भी मैंने गलती क्या की है? अब कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने की बात हुई थी और इतना टाइम हो गया। ये देखिए, यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती। और रही बात खाना बनाने की, जैसे तैसे करके मैं वो रुको 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 रुको, का कुछ दिन के लिए होटल में आए हो? कुछ दिन के लिए ये घर हुए। हाँ, तो ये हमारा असली घर थोड़ी ना है, मतलब असली घर है लेकिन कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहना है ना। ये सब क्या सपने देख रही हो और क्या सोच रही हो? जिंदगी भर यहीं रहना है, मैं भी रह रही हूँ, तुम्हें भी रहना है। और ये सब फालतू बातें छोड़ो, पहले जो कहा थे ना ओके साफ करा, ये वाड़ा साफ करा और यहाँ का पूरा झाड़ू मार के ला, समझो, ला पकड़ा झाड़ू। अरे अरे और चला साफ कर, हम आवत है, हमारे आठ भर में साफ हो जाए, चाहे नाटक करती है। ये भगवान, ये छी, जिंदगी भर यहाँ पे रहना है, ये क्या बोल रही है? अरे जल्दी से काम करके ला, दूसरा काम करेगी बाटे। वो अरे ये क्या हो रहा है ये घर में? अरे हमका तो कछु नहीं समझाता है। क्या हुआ तुम्हें? ये मुझे क्या हो गया है? मैं यहाँ पे भोजपुरी में क्यों बात कर रही हूँ? हे भगवान भी। अरे वाह, मतलब क्या बात है, देवरानी जेठानी में बहुत तालमेल नजर आ रहा है। हाँ, तुम तो भोजपुरी सीखने लग गई, क्या बात है, तुम्हें तो बड़ी अच्छे से आता है बोलना। ये तालमेल की तो ना तुम बात करो ही मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालमेल कम और गालमेल ज्यादा हो रहा है। हैं? ये सब क्या बोल रही हो तुम? पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया इस घर में अरे बस बस, शांति शांति। क्या शांति? तुम तो चले जाते हो खेत में, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा बिजनेस था तो अभी तुम रोज रोज भैया के साथ खेत में चले जाते हो। अरे तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, वो तो संभालो। और दूसरी बात ये कि तुम तो खेत पर चले जाते हो, यहाँ पर रहती है मेरी प्यारी जेठानी जी, जो मुझे ये नहीं पता नहीं करके क्या क्या बोलती रहती है। आधी भाषा तो मुझे उनकी समझ में नहीं आती। फिर भी तुम सीखने लग गई, क्या बात है, बड़ी टैलेंटेड हो। मैं इसलिए तो तुमसे शादी की। तुम ना दांत मत दिखाओ मुझे, एक दांत नहीं दिखना चाहिए मुझे। यहाँ पे ना फंस चुकी हूँ मैं, वो लोग मुझसे गोबर उठवाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये कितनी ऑर्गेनिक और कुदरती चीज है ना। गोबर से कितने फायदे होते हैं तुम्हें पता है? तुम्हें पता है ना, गोबर के फायदे तुम्हें पता है ना? पता है। ठीक है, तो तुम ही करो ये सब काम, मुझे नहीं करने। फिर खेत में कौन करेगा, तुम जाओगी? खेत में भैया अकेले संभालेंगे, ये सब काम तुम करो। नहीं, 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 दूसरी ऐसा बात नहीं हो ये खाना बनाना, ये बकरियों का वो रूम, ये इतना गंदा रूम है, वो सब साफ करना, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। और ये सब छोड़ो, और कितने दिन एडजस्ट करना है यहाँ पे? तुमने सिर्फ कुछ दिन की बात की थी और हमारे घर पे काम चल रहा था, वो तो खत्म हो चुका है। फिर हम जा क्यों नहीं रहे हैं? देखो सुनो, कैसे, मतलब तुमने, मतलब किसने बताया तुम्हें कि वो काम खत्म हो गया है? काम अभी भी चालू ही है। तुम्हें बाहर से लग रहा होगा कि खत्म हो गया, अंदर बहुत कुछ बाकी है अभी तो। अरे तो कब तक बाकी रहेगा? कितना टाइम और लगेगा? कितना वक्त निकल चुका है ऑलरेडी। और एक मिनट,
आज भाभी क्या कह रही थी मुझे? क्या? अरे भाभी मुझे कह रही थी कि हमें जिंदगी भर यहाँ पे रहना है, और वो भी जिंदगी भर यहाँ पर रही है। तो वो ऐसा क्यों बोल रही थी? जिंदगी भर क्यों रहना है अरे यहाँ पे? सुनो सुनो, पहले तो तुम शांत हो जाओ, कितनी गर्म हो गई हो। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो भाभी का मतलब ये होगा कि उन्होंने ऐसा बताया ना कि पूरी जिंदगी भर यहाँ रहना है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पे आकर रह रही है ना। तो हाँ, ऐसा है कि वो यहाँ रहेंगी, हम दोनों वहाँ जाएंगे दूसरे घर में, क्योंकि वो जो घर है वो एकदम से मतलब मैंने खुद ने बनाया ना अपनी कमाई से। तो फिर हम दोनों, वो जब काम खत्म हो जाएगा तब हम वहाँ चले जाएंगे, फिर भैया भाभी यहाँ पे रहेंगे, है ना। इसलिए भाभी बोली होंगी, बाकी कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम अपने नए घर में ही जाएंगे। पर कब जाएंगे? देखो अब मैं थक चुकी हूँ, अब इतना वक्त हो चुका है, और कितना, अरे जो घर पहले से बना हुआ है उसमें और इतना कितना काम चल रहा है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा होता है। और तो और तुम मुझे कभी दिखाने भी नहीं लेकर जाते हमारा घर अंदर से कैसा है। सब गंदा और मतलब काम बिखरा हुआ सब पड़ा है, वो उसमें मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। एकदम मैं चाहता हूं कि पूरा घर एकदम चकचकाट बन जाए ना, फिर मैं तुम्हें उस घर में तुम्हारे पाँव कदम अब रखवाऊं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वो घर का काम खत्म हो तब तक मेरे पाँव बचे ही ना। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम बहुत मजबूत हो, मुंबई वाली लड़की हो, है ना, लोकल में घूमती हो, कितना दौड़ना पड़ता है मैंने सुना है ना। मैं भी गया हूँ, मुझे तो भाई तौबा तौबा हो गया था। तुम तो मतलब कितनी मजबूत हो। यहाँ तो बस वो मुंबई जाके तौबा तौबा करके तुम मुझे लेकर आए और मेरा तौबा तौबा कर दिया। नहीं, ऐसी क्या बात हुई। ये देखो, तुम खुद सोचो ना कि मुंबई में कितनी हा हो रहा था ना, अभी यहाँ कितनी शांति लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की शांति ही तुम्हें रास नहीं आ रही, क्योंकि मुंबई का वो जो शोर है ना, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में, सब में बस गया है। इसलिए यहाँ की शांति तुम्हें खल रही है, पर थोड़े दिनों में तुम्हें ये भी आदत पड़ जाएगी। अरे मुझे नहीं डालनी है इसकी आदत, अब बस बहुत हो गया। तुम प्यार से समझने वाले हो नहीं। देखो मैं ना तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर जल्दी से जल्दी तुम्हारे वो घर का काम खत्म नहीं हुआ और हम यहाँ से नहीं निकले ना, 5 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 5 दिन के अंदर मुझे या तो नए घर में जाना है या तो फिर मैं जा रही हूँ वापस मेरे घर। सुनो मुझसे ये सब नहीं होता, ये गोबर का काम, गाय भैंस सबका दूध निकालना और ये चूल्हे पे खाना बनाना, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। सुनो, देखो वैसे ये सब चीजें तो कितनी मतलब प्योर चीजें हैं, मुंबई में ऐसा थोड़ी मिलता है। इतना ताज़ा खाना खा रही हो इतने दिनों से, देखो कितनी अच्छी हो गई हो तुम। और रही बात तो तुम बोल रही हो कि 5 दिन तो बहुत ही ज्यादा कम दिन हैं। कम से कम 500-600 दिन तो दे दो। 500-600 दिन तो पागल हो गए हो, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं सबको बोल दूंगी कि मैं जा रही हूँ वापस मुंबई। मैं चली ही जाऊंगी, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। छोड़ दो। नहीं, अरे सुनो तो, अरे देखो, चलो मैं तुम्हें कहीं आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ, चलो। जय, अरे कहाँ गया जय? अरे चोर कहाँ छुपा है तू? अरे कौन है आप, और ये सब क्या बोल रहे हैं? जय कहाँ है? जय वो तो खेत पे गए हैं। अरे यार, अरे वो 15 दिन से मेरी गाड़ी ले गया, फोन कर तो फोन नहीं उठा रहा। वो गाड़ी तो दो वापस। गाड़ी? हाँ। कौन सी गाड़ी? अरे वो जो आपके घर के बाहर खड़ी है वो गाड़ी। बस अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना चालू। ओह, कौन अमीरा? कौन अमीर क्या, हमारी गाड़ी है वो। अगर चाहिए हो तो अच्छे से मांगिए, भले आप हो सकता है आप जय के दोस्त हो, लेकिन फिर भी अब अच्छे से मांगिए। अभी जय नहीं खड़ा है आपके सामने, उसकी बीवी खड़ी है। वो गाड़ी मेरे पास से लेकर आया, 2 दिन के लिए लेकर आया, 15 दिन हो गए। यार अब इंसान खुद की गाड़ी को भी क्या दिन से चलाएगा? अरे खुद की नहीं, गाड़ी मेरी। हो 2 दिन के लिए मांग के लेके आया था, वापस नहीं दे रहा, मेरे कॉल उठा रहा है। सच में आप ना बड़े ही मजाकिया दोस्त है जय के, एक बात तो माननी पड़ेगी। अरे मजाक आप करो, आप हो कौन पहले ये बताओ? मैं जय की वाइफ हूँ। शादी कब हुई? कब की हो गई? ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
वो सब छोड़, तू मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दो ना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना वो गाड़ी हमारी है, और आपसे भी मैं क्या बात करूं। अब हम लोग इतने अमीर हैं कि कोई भी ऐसे आ ही सकता है क्या बोला? मुंह उठा के। अमीर है ना हम, ये तो रह रहे हैं यहाँ पे। ये घर को देखकर ऐसे मत समझिए कि हम लोग गरीब हैं। हमारा तो बंगला बन रहा है। वो नाश्ता करने का पैसा हमारे पास से लेते हो और आप अमीर हो गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? नाश्ता करने के पैसे लेते हैं? अरे हमारा बंगला बन रहा है, बंगला रोड पे। वो रोड पे बंगला पर है वो। हाँ, अभी तो अंदर का काम चल रहा है, इसलिए हम कुछ दिन यहाँ पर रुके हुए हैं। गांव का सरपंच का बंगला है, जय का नहीं है बंगला। जय के पास तो खुद के झोपड़ी बनाने के पैसे नहीं, घर का भी तो प्लास्टर नहीं हुआ। ये देखो पहले। पर ये घर का प्लास्टर। संपत तू कब आया रे? अरे पे फोन नहीं उठा तो घर पे आना पड़ेगा, मेरी गाड़ी की चाबी दो। अरे वो क्या है ना कि वो फोन काम में था इसलिए पता नहीं चला। और जय, ये क्या बकवास कर रहा है तुम्हारा दोस्त? क्या अरे ये कह रहा है कि वो बंगला हमारा नहीं है, वो गांव के सरपंच का है। अब गांव के सरपंच का तो है वो बंगला। अब नहीं मतलब कुछ गलत फहमी हो रही है। वो सरपंच का नहीं, वो अपना ही घर है वो। कब हुआ? तो आपका कब हुआ? कब हुआ मतलब पहले से मेरा ही था। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है जय भाई। वो तुम झूठ बोल के मेरे पास गाड़ी लगा के कि मेरी मम्मी बीमार है, और क्या ये नहीं ये क्या इशारे कर रहे हो तुम? नहीं क्या कुछ भी इशारा नहीं किया मैंने तो। देखा मैंने। अब क्या अब बताइए, क्या बोल के लेके गए थे गाड़ी? ये बोले मेरे पास है कि 2 दिन गाड़ी दो, मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जा, इसलिए मैंने गाड़ी दे दी। 15 दिनों के कॉल भी नहीं उठा रहे। जय गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, बंगला है ना? अरे बंगला सरपंच का है, आपका नहीं है। जय, बंगला किसका है? देखो किसका है बंगला? बंगला किसका है? बंगला किसका है? शांत हो जाओ, शांत। बंगला किसका है? अरे तुम शांत हो जाओ। बंगला किसका है? जल्दी बोलो। अरे सरपंच का ही है। बोल दिया सच। अरे तू बस कर यार, बस मुझे गाड़ी की चाबी दे दो यार, मैं निकलूं यार। देता हूँ भाई, मैं शाम को आके देता हूँ। तू जाना भाई। शाम तुम कॉल नहीं उठाते हो, कब दो? मैं दे दूंगा भाई, दे दूंगा। तू जा। शाम को गाड़ी आ जाती है। हाँ, जाना भाई, तू जाना। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अपने पापा का इतना अच्छा घर छोड़ के आ गई बंगले के चक्कर में। देखो हे तुम शांत हो भगवान। जाओ, शांत हो जाओ। देखो तुम दूर रहो मुझसे। नहीं हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अपने पापा का इतना अच्छा घर छोड़कर आ गई, यहाँ पे झूठ पे झूठ बोलते रहे तुम मुझसे। ना गाड़ी खुद की है, ना बंगला खुद का है, तो बिजनेस तो है ना? देखो बिजनेस? वो बिजनेस की बात भी जो मैंने की थी वो भी कुछ सच नहीं है। मतलब इसीलिए तुम जाते नहीं हो काम पे, इसीलिए तुम खेत में पड़े रहते हो। देखो भगवान, सुनो, जिंदगी भर यहाँ पे रहना पड़ेगा। हाँ वैसे यही हमारा घर है। हमारा नहीं है, तुम्हारा घर है ये। और डिवोर्स के पेपर रेडी रखूंगी मैं। नहीं। तैयार है ना तुम साइन करने के लिए? देखो, जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। ऐसा मत बोलो प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने 1000 झूठ बोले हैं। हर कदम पर मैंने तुम्हें झूठ बोला है। ना गाड़ी मेरी थी, ना वो बंगला मेरा है, और न जाने मैंने और कितने झूठ बोले होंगे। पर इन सारे झूठों के बीच मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है वो एकदम सच्चा है, एकदम खरे सोने जैसा। बस मैं तुमसे प्यार करता और तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और किसी ना किसी बहाने से मैं तुम्हें पाना चाहता था। और बस एक झूठ बोलना शुरू किया तो उसके पीछे और झूठ जुड़ते गए, और ये नौबत यहाँ तक आ गई। पर मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ये चीज़ मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कसम खाता हूँ। मैं सच में तुमसे
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम चली गई तो मैं नहीं रह पाऊँगा। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम मुंबई की लड़की हो, बहुत अच्छे घर में पली बड़ी हो। यहाँ आना, मुझे पता है तुम्हें क्या फील हो रहा है, पर मैंने सोचा धीरे धीरे शायद तुम एडजस्ट कर लोगी, पर मुझे लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगी। तो मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकता। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि प्यार का मतलब किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती रखना नहीं होता, बांध कर रखना नहीं होता। तो इस पिंजरे में मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहता। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम हमेशा खुश रहो, वही मेरी प्रार्थना रहेगी हमेशा से। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम्हारे साथ धोखा करके। हो सके तो माफ़ कर देना। नहीं करूंगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और जा रही हूं मैं। शर्म नहीं आती? जा रही हूं बोल के गई तो मुझे रोक नहीं सकते? मुझे बोल नहीं सकते कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है? मैं कैसे रोकूं? तुम्हें यहाँ नहीं अच्छा लगता ना? तुम तो अच्छे लगते हो ना, तो कर लूंगी एडजस्ट। पक्का? और क्या ऑप्शन है? वो गायों को, भैंसों को दूध निकालना होगा, चूल्हे पे खाना बनाना, सब कुछ। तुमने ही कहा था कि शहर के मुकाबले यहाँ पर सब कुछ शुद्ध है। वो तो है। अच्छा है। सो जाऊंगी आसमान के नीचे तारे देखते हुए तुम्हारे साथ।